आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान का शुभारंभ करेंगे। क्या करेंगे? शुभ आरंभ। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 से चालू करने वाले हैं। कहाँ से? चैप्टर नंबर 9 कक्षा 10वीं विज्ञान एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हम लोग नम्मा चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। डायरेक्ट नम्मा, एकमा दुम्मा नहीं, डायरेक्ट नम्मा पर जाएंगे, क्योंकि नम्मा से हमारा चालू है फिजिक्स। क्या चालू है? फिजिक्स। और इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम फिजिक्स के चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों का पहला चैप्टर आने वाला है प्रकाश। क्या आने वाला है? प्रकाश। और इसमें परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। किसका? परावर्तन और अपवर्तन। चलिए, चैप्टर है प्रकाश, चैप्टर नंबर 9 है, नाम है प्रकाश, जिसमें हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश। और इसमें परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करने वाले हैं। और ये हम लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। किसका? फिजिक्स का पहला चैप्टर और साइंस का नम्मा चैप्टर। एनसीईआरटी साइंस का नम्मा चैप्टर है और फिजिक्स में हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन समझल करेंगे। पहले क्या समझना है? प्रकाश समझना है। अब मान लीजिए हमारे चारों ओर केवल वस्तु ही वस्तु दिखाई पड़ेगी। कहीं पर जाएं, हमारे चारों ओर क्या है? वस्तु का भंडार है। चारों ओर केवल वस्तु ही वस्तु दिखाई देता है, लेकिन वस्तु केवल हमें दिन में दिखाई देने वाला है। बोलेगा रात में, तो रातों में दिखाई देगा, लेकिन उससे रोशनी का आवश्यकता पड़ेगा। किसका? रोशनी का। और दिन में हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है, जिसकी सहायता से हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन अंधेरा कमरा में आप लोग घुस जाइए, तो अंधेरा कमरा में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और वहीं पर रोशनी लेकर जाइए तो हमें सब चीज दिखाई देगा। मतलब प्रकाश ही वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? मतलब वस्तुओं को दृश्य मतलब देखने योग्य कौन बनाता है? किसी वस्तु को हम लोग देख कैसे पाते हैं? प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। किसके सहायता से? प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। इस प्रकार हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन पहले नोट कर लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो पहले देखते हैं प्रकाश क्या देखते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हाँ जी, आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखेंगे। बिना प्रकाश का हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जब तक वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है और उससे अपवर्तन नहीं होगा, तब तक हम उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब तक उसका परावर्तित किरण हमारे आंखों पर नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, उस पर क्या पड़ना चाहिए? प्रकाश पड़ना चाहिए। कोई वस्तु है, उसे देखने के लिए क्या पड़ना चाहिए? उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर हमें वस्तु रखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। क्या यहाँ पर है? वस्तु रखा गया है और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। क्या कह रहे हैं?
यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और इससे इस वस्तु को देखना है, और वस्तु मान लीजिए पूरा अंधेरा है, और वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ में टॉर्च है, इसके हमारे हाथ में नहीं जी, इसके हाथ में टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। तो टॉर्च को बनगाएगा, सीधा अपने आंख पर मार लेगा, तो क्या होगा? वस्तु पूरा दिखाई देने लगा, पूरा उजाला हो जाएगा। तो उससे देखिए, अगर मान लीजिए टॉर्च लिए, टॉर्च का ऐसे बटन दबाएं और आंख पर मार लिए, तो उससे हमें वस्तु नहीं बल्कि पूरा दुनिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पूरा दुनिया दिखाई देगा। इसलिए हमें दुनिया को नहीं देखना है, इसे देखना है, इस वस्तु को देखना है। वैसे दुनिया तो दिखाई नहीं देगा, पूरा अखिया चंधरा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या? कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए बोलते दुनिया दिखाई देगा। तो अगर इसके हाथ में टॉर्च अपने अखिया मारेगा तो उससे कुछ नहीं दिखाई देगा। इसको मारना है, इस टॉर्च के लाइट को किस पर मारेगा? यहाँ पे इसके हाथ में रहा टॉर्च, तो टॉर्च के लाइट को मारेगा है इस पर, किस पर? वस्तु को मारे, वस्तु पर मारेगा, तब हमें वस्तु दिखाई देगा। वस्तु पर लाइट पड़ेगा, परावर्तन होगा और इसका खप पड़ेगा तो इसको वस्तु दिखाई देने लगेगा, वरना दिखाई नहीं देगा। इन अखिया मारने से वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो वस्तु को देखने के लिए हमें आंख का नहीं, आंख और प्रकाश दोनों का आवश्यकता है। आंख तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बोलिएगा अखिया को हम लोग इस वस्तु का देख लेंगे, वो होने वाला नहीं है। जब तक इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यह हो गया हम लोगों का प्रकाश। क्या हो गया? प्रकाश हो गया। चलिए, प्रकाश का कुछ गुण होता है। क्या होता है? प्रकाश का कुछ गुण है। चलिए, प्रकाश के गुणों को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या है? गुण है। अब प्रकाश का गुण क्या होता है जी? पहले इसके हम लोग चाल पर देख लेते हैं। प्रकाश कैसे चलता है? सीधा चलेगा, सीधा चलेगा कि लहरिया कट में जाएगा? ऐसे ऐसे लहरिया कट में चले। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधा चलतो कि लहरिया कट में चलतो, उसको देखिए। तो प्रकाश चलेगा ऐसे जी। कैसे? ऐसे सीधा लाइन में चलेगा। कैसे? सीधा लाइन में चलेगा, ना कि लहरिया कट में चलेगा। इसमें चलने वाला नहीं है। अगर प्रकाश पूछेगा किससे कैसे गमन करता है, तो प्रकाश एक सीधा रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? एक सीधा रेखा में गमन करता है, जिसको हम लोग सरल रेखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरल रेखा। नंबर 1, प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा। सीधी रेखा कहने का मतलब है सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में, पूरा एकदम सीधा चलेगा। नंबर 2, अब विभिन्न माध्यमों में, अगर माध्यम अलग अलग है, कांच है, उसके बाद वायु हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, सब में से प्रकाश को गुजारेंगे तो सब में से हम लोगों का प्रकाश को जो चाल आने वाला, सब का चाल अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। मतलब बोलेंगे कि विभिन्न माध्यमों में, अगर माध्यम अलग है तो प्रकाश का चाल भी अलग होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों का प्रकाश का चाल भी अलग अलग रहेगा। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है निर्वात में। कहाँ होता है जी? निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 गुना 10⁸ मीटर चलता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितना? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। के प्रकाश कहाँ? निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। यहाँ पर दूसरा चीज यह लिखेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। माध्यम अलग तो प्रकाश का चाल अलग। लेकिन निर्वात और वायु, निर्वात और वायु में लगभग प्रकाश का चाल क्या रहता है? समान रहता है। लगभग में समान रहता है। तो सबसे पहले इसमें यह पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। क्या? निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, या प्रकाश का चाल कितना होता है। इसके बाद
यह पूछा जाएगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन दिया रहेगा, हीरा में, पानी में, तेल में, निर्वात में। कहाँ मारेंगे जी, पूरा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। नंबर 3, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक। और कितना होता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। C इक्वल टू 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। C मतलब क्या होता है, प्रकाश का चाल। C इक्वल टू क्या हुआ, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, मतलब हम लोग लिख सकते हैं C बराबर, मतलब प्रकाश का चाल बराबर 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 गुना 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर में रहेगा तो 10 पावर 8, किलोमीटर रहेगा 10 पावर 5 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। कितना, 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। ये हो गया हम लोग के प्रकाश का गुण। ये क्या हो गया, प्रकाश की गुण हो गया, कुछ गुण, जो गुण ये दोनों मोस्ट वीआई गुण है। नंबर 1, नंबर 3, इससे सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा जी, सवाल पूछा जाएगा। अब चलिए, ये हो गया प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक टॉर्च है। क्या है, यहाँ पर एक टॉर्च है। अब टॉर्च को क्या बोलिएगा, टॉर्च को बोलना है प्रकाश स्रोत। क्या बोलना है, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, या तो सूर्य हो, चंद्रमा हो, टेबल हो, पेडल। चंद्रमा से प्रकाश वैसे निकलता नहीं, चंद्रमा को हटा के चलिए, चंद्रमा को हटा के चलना है। अब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार का हो सकता है, कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो मानव बनाएगा, जो मानव बनाएगा, मतलब मानव निर्मित। जैसे टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, डिबिया हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। लेकिन बात बोलिएगा सूर्य का, तो सूर्य क्यों बनाया, मानव ने ना, मानव ने बनाया, तो हो गया प्राकृतिक। क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। तब चलिए हम लोग प्रकाश स्रोत देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रकाश स्रोत। इसको थोड़ा क्लीन करते हुए देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं प्रकाश स्रोत की ओर। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे हम लिख सकते हैं अपन लोग सूर्य। क्या लिख सकते हैं, सूर्य। अब सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य हो गया एक प्रकाश स्रोत। क्या हो गया,
सूर्य एक प्रकाश स्रोत हो गया। इसके बाद हम लोग डिबिया भी लिख सकते हैं, डिबिया, डिबिया भी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। तारे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तारा, तारा भी लिख सकते हैं, तारा भी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बल्ब आदि। अब बोलेगा टेबल, टेबल तो प्रकाश स्रोत से निकलेगा, तो टेबल क्या होगा, प्रकाश स्रोत नहीं होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत बोलेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम लोग प्रकाश स्रोत नहीं बोलेंगे। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होगा, कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का। और इसमें देख सकते हैं सूर्य तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, लेकिन डिबिया हो गया और बल्ब हो गया। डिबिया और बल्ब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। इसको बोलेंगे मानव निर्मित संस्था, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पर तारा भी हो गया, तो तारा भी है कृत्रिम, प्राकृतिक है, क्या है, तारा क्या है, प्राकृतिक है, और कृत्रिम होता है मानव निर्मित। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होगा, कितना प्रकार होगा, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, एकदम दो प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत, जिसमें हम लोगों का नंबर वन आएगा प्राकृतिक, क्या आएगा, प्राकृतिक। देखिए अब प्राकृतिक में क्या हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या बोलेंगे, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है। इसमें लिख सकते हैं सूर्य, तारा, ये क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। नंबर दो कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, मानव निर्मित, कृत्रिम या मानव निर्मित, मानव निर्मित, कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब कृत्रिम या मानव निर्मित क्या होगा, अब इसी में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का डिबिया हो गया, डिबिया मानव द्वारा बनाया गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश, कौन सा प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम लोग लिखेंगे डिबिया, क्या लिखेंगे, डिबिया, लालटेन, लालटेन, बल्ब, बल्ब आदि, ये सब क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। ये सब मानव के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया। जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और जो कृत्रिम है उसको बोलेंगे, मतलब जो प्राकृतिक रूप से है उसको बोलेंगे प्राकृतिक, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। तो यह हो गया हम लोगों का प्रकाश स्रोत। अब देखिए इसमें अब दो वस्तु हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दो वस्तु, कौन कौन सा, प्रदीप्त या दीप्त, उसके बाद अप्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तमान, तीनों एक ही चीज हुआ। और उसके बाद अप्रदीप्त, क्या पढ़ेंगे, अप्रदीप्त, ये सब वस्तु क्या होता है। तो पहले हम लोग ये चीज देखते हैं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु क्या होता है, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। अब देखिए जो भी वस्तु हमें दिखाई देगा और जो प्रकाश उत्सर्जित करता होगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा, मतलब जो वस्तु हमें प्रकाश देगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त, क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो हमें प्रकाश उत्सर्जित करेगा, मतलब प्रकाश हमें देगा, उसको बोलेंगे क्या, प्रदीप्त। और जो कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करने वाला, कोई भी नहीं, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त, क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं हम लोग क्या लिखेंगे, ये वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करने का क्या है, जो प्रकाश निकालती है, उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, मतलब दीप्त वस्तुएं बोलेंगे। चलिए प्रदीप्त को देख लेते हैं। वे वस्तुएं, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, करती है, उसे
दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब जो हमें प्रकाश देने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग दीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं बोलेंगे। मतलब दीप्तमान वस्तुएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दीप्तमान वस्तुएं, दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं एक ही चीज हुआ। जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं। जैसे जैसे ले लीजिए सूर्य को, सूर्य हमें प्रकाश देने वाला है। सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो सूर्य हो गया दीप्त वस्तु। क्या हो गया? दीप्त वस्तु। तारा हो गया, तारा से भी प्रकाश निकलता है, उसको बोलेंगे हम लोग दीप्त वस्तु। इसके बाद अपन लोग का लालटेन हो गया, लालटेन ही क्या हो गया? दीप्त वस्तु। ये भी हमें प्रकाश उत्सर्जित करेगा। डिबिया हो गया, डिबिया हो गया। इसके बाद चलिए मोमबत्ती लिख लेते हैं। मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि। ये सब जो वस्तुएं हैं, सूर्य हो गया, तारा हो गया, लालटेन हो गया, डिबिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सब सारा जो वस्तु है ये सब प्रकाश उत्सर्जित करने वाला है। क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, मतलब प्रकाश देने वाला वस्तु है, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रदीप्त। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तमान वस्तु। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त, अब अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा? जो स्वयं कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। मतलब अप्रदीप्त कहने का अर्थ है इसमें कोई भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा, कोई प्रकाश वो नहीं देगा। अप्रदीप्त वस्तु का डिफिनेशन लिखेंगे, वे वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त से अपराजित वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तु कोई भी प्रकाश उत्सर्जन नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? अपराजित वस्तुएं बोलेंगे। जैसे जैसे भी देख लेते हैं, जैसे में आप लोगों का टेबल हो गया। क्या हो गया? टेबल। अब टेबल का बात करिएगा तो टेबल में हमें कोई भी प्रकाश नहीं देने वाला है। टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो टेबल को रखेंगे किसके अंतर्गत? अपराजित वस्तु के अंतर्गत। किसमें? अपराजित वस्तु के अंतर्गत। पुस्तक हो गया। क्या हो गया? पुस्तक। पुस्तक भी कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला है तो पुस्तक भी हो गया अपराजित वस्तु। अब बोलिएगा चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के भी पास कोई भी अपना कुछ भी प्रकाश नहीं होता, अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा भी हो गया अपराजित वस्तु। चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। इसलिए कहना है चंद्रमा क्या है? अपराजित वस्तु है। चंद्रमा अपराजित वस्तु के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह स्वयं कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि मान लीजिए, मतलब जो भी वस्तु होगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, उसको हम लोग अपराजित वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे। किसमें? अपराजित। और दीप्तमान में क्या होगा? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे किसमें रखेंगे? दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण। क्या है? प्रकाश का किरण।
अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग किसमें, प्रकाश की किरण की ओर। अब है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जिसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रे ऑफ लाइट इन इंग्लिश। अब प्रकाश का किरण क्या होता है? अब जानते हैं हम लोग, प्रकाश किस रेखा में चलता है? एक सरल रेखा में। किसमें? एक सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और ऐसे चला जाएगा, इस प्रकार चलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। एक बिंदु से निकलेगा और एक ही दिशा में चलेगा, अनंत तक चलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरण बोलते हैं। यह क्या है? किरण है। अब प्रकाश का किरण क्या हो गया? अब प्रकाश भी जानते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में चलेगा और एक दिशिक, मतलब एक दिशा में चलेगा, दोनों दिशा में नहीं चलेगा। एक प्रकाश स्रोत है, इधर प्रकाश चल रहा है, इधर भी चल रहा है, एक प्रकाश दोनों की ओर नहीं चल सकता, दोनों ओर नहीं चल सकता। मतलब बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण, जो एक बिंदु से निकलेगा और एक बिंदु से निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, एक दिशिक जाएगा, एक दिशा भी चलता है, एक सरल रेखा चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे क्या, कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर एक सीधी लाइन पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण बोल सकते हैं, किरण बोलते हैं। एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधे रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का किरण। और इसी का अगर झुंड हो जाए, मतलब समूह हो जाए, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश पुंज बोलेंगे या किरण पुंज बोलेंगे। प्रकाश के किरणों का यदि समूह है, एक किरण है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण। अब किरणों का समूह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? समूह। ढेर सारा किरण एक साथ रहेगा, तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब चलिए देखते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसका इस प्रकार हो जाएगा। ये प्रकाश हो गया, ये क्या हो गया? प्रकाश हो गया। एक बिंदु से इधर जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। मैं लिख देता हूं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण एक लाइन, एक सीधी लाइन में चलेगा, और एक किरण, एक प्रकाश, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरणों का समूह रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज। चलिए देखते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब प्रकाश पुंज या किरण पुंज, पुंज मतलब इसमें क्या लेंगे? समूह लेंगे। क्या लेंगे? समूह लेंगे। अगर प्रकाश का किरण ढेर सारा एक साथ हो, एक साथ ढेर सारा प्रकाश का किरण आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश का जो किरण होगा उसके समूह को, एक समूह लेंगे ढेर सारा प्रकाश के किरणों का, उसको बोलेंगे क्या? प्रकाश का किरण पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश पुंज। प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे या प्रकाश पुंज बोलेंगे। तो इसमें लिखेंगे क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश की
प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होगा? प्रकाश का समूह होगा, प्रकाश के किरणों का समूह होगा, ढेर सारा प्रकाश एक साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोलेंगे। और प्रकाश पुंज या किरण पुंज तीन प्रकार का होगा। कितना प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। एक तो इस प्रकार का होगा, मतलब एक बिंदु से इस प्रकार ऐसे निकलेगा, एक बिंदु स्रोत से ढेर सारा प्रकाश निकल रहा है। जैसे हम लोग टॉर्च लिए, टॉर्च को बनगा दिए तो ऐसे फैलेगा प्रकाश, इस प्रकार ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जो फैलता हुआ चला जाएगा, एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और फैलते चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। दूसरा होने वाला है समांतर किरण पुंज। क्या होने वाला है? समांतर किरण पुंज। मतलब जितना भी प्रकाश पुंज रहेगा, जितना भी किरण रहेगा, सभी क्या रहेगा? एक समांतर रेखा में रहेगा, उसको बोलेंगे क्या? समांतर किरण पुंज। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर बहुत दूर स्थित बिंदु स्रोत से या कोई प्रकाश स्रोत है, बहुत दूर, कहाँ है? बहुत दूर। मतलब मान लीजिए अगर सूर्य से प्रकाश स्रोत आ रहा है, सूर्य से प्रकाश लेंगे, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश आएगा उसको लेंगे हम लोग समांतर के अंतर्गत। किसे लेंगे? समांतर के अंतर्गत। सूर्य बहुत दूर स्थित है तो वहां से आने वाला जो भी किरण पुंज होगा, किरणों का समूह होगा, उसको हम लोग लेंगे किसके अंतर्गत? समांतर किरण पुंज के अंतर्गत। किसमें? समांतर किरण पुंज के अंतर्गत। बहुत दूर है बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत बहुत दूर है और वहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है, उस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अब ढेर सारा किरण है और वो एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। कहां पर? एक बिंदु पर आकर इस प्रकार मिलेगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो तीन प्रकार का प्रकाश पुंज होगा या किरण पुंज होगा। एक होगा अपसारी, एक होगा समांतर, एक होगा अभिसारी। तो प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होगा, जिसमें हम लोगों का नंबर वन क्या आने वाला है? नंबर वन आएगा अपसारी किरण पुंज। क्या आएगा? नंबर वन में आएगा अपसारी किरण पुंज। इसमें हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। नंबर दो में आएगा समांतर किरण पुंज। क्या आएगा? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसके बाद नंबर तीन में आएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और फैलता हुआ चला जाएगा। समांतर किरण पुंज में जितना भी किरण रहेगा सब एक दूसरे के समांतर रहेगा। और अभिसारी किरण पुंज में सब प्रकाश का किरण एक जगह पर आकर मिलेगा। तो हो गया हम लोग किरण पुंज का तीन प्रकार, जिसमें नंबर वन हो गया अपसारी किरण पुंज, नंबर दो हो गया समांतर किरण पुंज और नंबर तीन हो गया अभिसारी किरण पुंज। और इनका हम लोग डिफिनेशन अगले क्लास में देखेंगे। अपसारी, समांतर और अभिसारी, इन तीनों प्रकाश पुंज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक हम लोग यहीं तक इस क्लास को स्थगित करते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और इन टॉपिक के साथ अपसारी, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीनों का डिफिनेशन पहले देखेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होता है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।